सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। जून सीरीज स्टार्ट हो रही है, 2 जून का कल दिन है, मंडे का दिन है। कल के दिन मार्केट में कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, किस तरह का मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा मई मंथ जो था अपना पूरा कंसोलिडेशन में चला गया। लास्ट वीक भी अपने को कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला। एंड अगर आप लास्ट 2 हफ्ते चेक करोगे तो लास्ट 2 हफ्ते में मार्केट का जो रेंज है वो और कॉम्प्रेस हो रहा है। तो क्या कल से मार्केट अपने रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, निकलने की कोशिश करेगी तो किस साइड कोशिश करेगी, कल के दिन कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट कर रही है, एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। एंड बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, यूट्यूब डैशबोर्ड पर दिखाता है कि ऑलमोस्ट 70% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपकी डिमांड को कंटिन्यू करते हुए हमने मोमेंटम ट्रेडिंग की बात की थी। एक 40 मिनट का एक मास्टर क्लास मैंने डाला है मोमेंटम ट्रेडिंग पे, जहां पर मोमेंटम ट्रेडिंग में कैसे आप प्रो बन सकते हो, बड़े मूव आने से पहले कैसे आप वो मूव्स पकड़ सकते हो, वो क्या साइंस होते हैं, स्टॉक्स कैसे निकालना है, सब पर बात की है। तो ये कोर्स में भी आपको इस तरह का कंटेंट नहीं मिलेगा, फ्री में डाला है, तो प्लीज इसकी वैल्यू कीजिए एंड इस वीडियो को जाकर देखिए। अब अपन बात करते हैं फ्राइडे की मार्केट के बारे में कि फ्राइडे के मार्केट में क्या हुआ। तो फ्राइडे के मार्केट में फर्स्ट हाफ में तो गिरावट देखने को मिली, उसके बाद मार्केट बिल्कुल सो गया, एक रेंज के अंदर बाजार ट्रेड कर था एंड कुछ खास मूव अपने को देखने को नहीं मिला। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो 24,750 के आसपास हमने क्लोजिंग की है, जो कि 82 पॉइंट्स यहां पर नेगेटिव होता है। एंड अगर आप लास्ट वीक का पूरा प्राइस एक्शन चेक करोगे, चाहे आप अगर आप ध्यान दोगे यहां पर ये वीकली टाइम फ्रेम है, लास्ट टू लास्ट वीक भी बाजार का रेंज छोटा था। बाजार ने यहां पर बनाया था इनसाइड कैंडल, जहां पर इस पर्टिकुलर कैंडल के ना तो हाई को तोड़ा ना तो इस पर्टिकुलर कैंडल को लो को तोड़ा। उसके बाद इस ये वाला अपना इनसाइड कैंडल बना, उसके बाद फिर से अपने को इनसाइड कैंडल टाइप ही स्ट्रक्चर देखने को मिला। ऑल्दो यहां पर हाई जस्ट थोड़ी देर के लिए तोड़ा, बट इवेंचुअली हम लोग पिछले हफ्ते के भी रेंज के अंदर रहे। यानी अगर मैं हफ्ते की बात करता हूं तो अभी तक हमने जो 12 मई वाला जो हफ्ता था, 12 मई से 16 मई वाला जो हफ्ता था, उस हफ्ते के रेंज को हम नहीं तोड़ पा रहे, हम जून तक आ चुके हैं। तो ऑब्वियसली बात आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट की आदत होती है 2 तरह से मूव करने की। मार्केट ना बिल्कुल शेर की तरह होता है। शेर क्या करता है? शेर हमेशा शिकार नहीं करता है। शेर का जब पेट भरा रहता है तो शेर के सामने अगर उसका खाना भी जाएगा ना, शेर उसको शिकार नहीं करेगा। लेकिन शेर जब भूखा होगा तो शेर शिकार करेगा। अब मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करता हूं तो मार्केट कब बड़ा मूव करती है? जब मार्केट को जरूरत होती है। अभी क्या 2 हफ्ते से मार्केट रेंज के अंदर है, तो क्या मार्केट को जरूरत है बड़े मूव करने की? द आंसर इज यस। अगर मार्केट ने बड़ा मूव किया होता तो फिर मार्केट यहां पर बड़ा मूव नहीं करती, क्योंकि मार्केट का पेट ऑलरेडी भरा है। आई होप आपको ये पॉइंट से पूरी क्लैरिटी मिली। तो लास्ट 2 हफ्ते में मार्केट ने कुछ खास बड़ा मूव नहीं किया है, तो अब मार्केट कहीं ना कहीं हंगरी होगी बड़ा मूव करने के लिए। और प्लस एक नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश सीरीज स्टार्ट हो रही है जून की, तो ऑब्वियसली बात है यू कैन एक्सपेक्ट बिग मूव इन द मार्केट। अब सवाल यह है कि वो मूव अगर आएगा तो कहां आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा। देखिए, डायरेक्शन की बातें हम बहुत क्लियर रखते हैं कि भाई हम लोग जाएंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से और हम लोग जाएंगे डायरेक्शन ट्रेंड के हिसाब से। एंड चाहे स्ट्रक्चर पकड़ लो, स्ट्रक्चर यानी हायर हाई हायर लो, चाहे ट्रेंड पकड़ लो, दोनों ही अप ट्रेंड है। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबली अप ट्रेंड में हैं एंड बाजार में अपने को लगातार अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यानी किस डायरेक्शन में बाय करेंगे तो हम लोग सिर्फ अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, बाइंग के लिए। अब सवाल यह है कि कहां अपॉर्चुनिटीज है बाय करने के लिए, कहां मोमेंटम देखने को मिलेगा, कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, एक एक करके अपन डिटेल में यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करोगे तो पूरा जो मई मंथ था वो 2 बॉक्सेस के अंदर गुजर गया। अगर आप चेक करोगे यहां पर, ये अपना पहला बॉक्स था, ये तो क्या बॉक्स नहीं सर्कल बन गया, एक सेकेंड, हाँ, ये अपना पहला बॉक्स था। उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, ये अपना दूसरा बॉक्स था। अब ये जो बॉक्स स्टार्ट हुआ ये 21 अप्रैल के आसपास स्टार्ट हुआ और मार्केट ने एक रेंज बनाया, रेंज के बाद मोमेंटम किया, मोमेंटम के बाद ऐसा लगा कि बड़ा मूव आएगा, लेकिन फिर मार्केट यहां पर रेंज के अंदर फंस गया। यानी मार्केट काफी टाइम से मार्केट को अच्छा खाना नहीं मिला, मार्केट शिकार करेगा, मार्केट अटैक करेगा, मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अब बाइंग की यहां पर 2 अपॉर्चुनिटीज हैं। एक तो है कि आप मोमेंटम के साथ ट्रेड कीजिए। अब मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे करते हैं उस पर ऑलरेडी वीडियो आ गई है डिटेल में, तो प्लीज इस वीडियो के बाद जाकर आप देख लीजिएगा। दूसरा, देखिए, बड़े प्लेयर्स की आदत होती है ना कि जब चीजें हमें बहुत क्लियर दिखती हैं, जब चीजें हमें बहुत ही सामने दिखती है, एकदम एब्सोल्यूट दिखती हैं, तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं कि हमें हमारे गोल से हमें डिविएट करने के लिए वो हमें ट्रैप करते हैं। जैसे अभी हमें क्लियर दिख रहा है कि भैया मार्केट में बाइंग प्लान करना है, तो मार्केट में बाइंग कहां प्लान करेंगे? अगर मोमेंटम के साथ प्लान करना है तो ये जो रेंज है इसको टूटना पड़ेगा।
ये रेंज कब टूटेगा? जब हम लोग 25,090 के ऊपर निकलेंगे। 25,090 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग अगर हम कर देते हैं तो फिर जो मोमेंटम, नए मोमेंटम की शुरुआत है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये पहला तरीका है बाय करने का। बट जरूरी नहीं कि बाजार 25,090 को तोड़े, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बाइंग, पूरी पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है बाइंग, तो वहां पर बड़े प्लेयर्स कभी नहीं चाहेंगे आप पैसा बनाओ। तो बड़े प्लेयर्स वो कौन सा ट्रैप अपनाएंगे, उस ट्रैप का बेनिफिट आपको कैसे लेना है, मैं पहले से अगर आपको बता दूंगा तो काफी क्लैरिटी आपको होने वाली है। बट उस पर बात करने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए मैं बहुत लोग को देखता हूं जो कि चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते। आई डोंट नो क्या दुश्मनी की वीडियो को लाइक नहीं करते। अगर हर एक व्यूअर इस वीडियो को लाइक करना स्टार्ट करेगा तो आराम से जो हमारा टारगेट है 25 लाइक्स का इस वीडियो का, वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आप लोग हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो टॉपिक पे डिमांड कर रहे हो एंड हर हफ्ते मैं उसकी डिमांड पूरी कर रहा हूं। प्रॉपर आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आ रहा हूं कि आपको बिल्कुल जेन्युइनली हेल्प करे। तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। अब जैसे मैंने बात की यहां पर कि यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट बाइंग का, बट कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा मार्केट यहां पर हमें दिखाएगी बाइंग का, एंड जैसे हम बाय करेंगे मार्केट में शार्प सेलिंग आ जाएगी। जब सेलिंग आएगी तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। जब सेलिंग आएगी तो हमें ये लगेगा भैया ये तो फेक ब्रेकआउट था। जब सेलिंग आएगी तो सेलर्स को लगेगा कि भैया ये तो प्रॉपर रिवर्सल है, एंड क्या करेंगे लोग अपने बाइंग वाले ट्रेड को काटेंगे, एसएल ले लेंगे, फेक ब्रेकआउट समझेंगे, एंड लोग यहां पर क्या करेंगे, सेलिंग वाला मोमेंटम को देख के सेलिंग प्लान करेंगे। तो वो जो गिरावट अगर बाई चांस आती है तो उस गिरावट से बिल्कुल बच के रहिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली दैट डिप विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाई, क्योंकि वो एक ट्रैप होने वाला है। वो डिप आपके लिए एक ट्रैप होने वाला, तो उस ट्रैप से बच के रहिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर बाजार में अचानक से गिरावट आती है, पैनिक करने के बजाय ये लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। अगर बाय ऑन डिप वाले लेवल्स के आसपास मार्केट आपको मिलती है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की हो सकती है। दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 24,320 एंड 23,830। इन दो एरियाज के आसपास, इन दो लेवल्स के आसपास कहीं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, तो इसको ट्रेड हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडे के लिए लेंगे। बट ट्रेड इंट्राडे के लिए बस इंट्राडे में लेंगे, लेकिन इंट्राडे में ट्रेड तभी लेंगे जब हमें कैरी करना होगा। तो हम लोग यहां पर अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो इंट्राडे में ट्रेड तो एंटर कर जाएंगे, बट ट्रेड उसी इंटेंशन से करेंगे कि हमें इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना है। अब जब इंट्राडे का ट्रेड लिया, या तो एसएल कटेगा तो कोई बात नहीं, एसएल लेके निकल जाएंगे, और अगर हमारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये ट्रेड तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे या तो ट्रेड को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे या कुछ प्रॉफिट बुक करके बाकी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड यहां पर कर सकते हैं। तो अगर आपको पोजिशनली बाई करना है, यानी कि अपने ट्रेड्स को कैरी करना है, अपनी रैली को मिस कर दिया, तो डिप अगर मिलता है आपको, जो लेवल्स बने आपको शेयर किए, वो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाकी वीकली वाले वीडियो में ये वाला वीडियो है, जून में बाजार सभी को धोखा देगा, ये वाली वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इसमें जून मंथ की बारे में मैंने बताया कि जून मंथ में मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है, जून मंथ में किस तरह का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए 20 से 25 साल का हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस मैंने किया है। मई मंथ का भी मैंने किया था, डिस्कस किया था कि मई मंथ एक कंसोलिडेशन वाला मंथ हो सकता है, एंड कुछ उसी तरह का मंथ अपने को देखने को मिला। तो प्लीज वीडियो को प्रॉपरली देखिएगा। अब बात करते हैं इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोगों की डिमांड थी कि आपको कंप्लीट ट्रेडिंग सीखना है फ्रॉम एब्सोल्यूट स्क्रैच, एंड हम आपको ये कंप्लीट ट्रेडिंग बिल्कुल सिखाते भी थे लाइव। बट एक साल से हमारा कोई भी बैच नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे काम थे जो कि हमने करने थे, तो हमने लाइव क्लासेस बंद कर दी थी। बट आप सबके हैवी रिक्वेस्ट पे हमने फिर से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। TSMG मास्टर क्लास लाइव प्रोग्राम, जहां पर आपको कंप्लीट फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लाइव सिखाया जाएगा। लाइव मार्केट्स में उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो बताया जाएगा, एंड आपको प्रॉपर मेंटरशिप दी जाएगी। यानी एक पूरा पैकेज प्रोग्राम है जो ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है, जिनको मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है, जिनको एक प्रॉपर मेथड, प्रॉपर सिस्टम चाहिए जो कंसिस्टेंटली मार्केट से लंबे टाइम तक पैसा बना पाए। तो अगर आप मार्केट्स में स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो ये प्रोग्राम आपके सारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, तो हमारे पास काफी लिमिटेड सीट्स हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस गूगल फॉर्म पे क्लिक करके उस गूगल फॉर्म को पहले अच्छे से पढ़िएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको फीस भी दिख जाएगी, और जो फीस हमने रखी है वो उस हिसाब से रखी है कि आपको ये बहुत ज्यादा आपके पॉकेट में बर्डन ना मिले, एंड जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो हम आपके लिए टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स डाल रहे हैं, हमारी टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स भी कंपनसेट हो पाए। सो आराम से गूगल फॉर्म को देखिएगा। गूगल फॉर्म पे आपको प्रीवियस बैचेस के रिव्यू बिल्कुल बॉटम पे मिल जाएंगे, आपको मेरा वेरीफाइड पीएल मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएंगी। एक काफी इंटरेस्टिंग ऑफर है आप सभी के लिए कि अगर आप 10 जून से पहले पहले इनरोल करते हैं तो हम आपके लिए 3 एक्सक्लूसिव बोनसेस देने वाले हैं 40,000 के। वो बोनसेस क्या है वो भी आपको गूगल फॉर्म में मिल जाएगा।
तो इफ इंटरेस्टेड जाइए इस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए एंड दिस कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्रीवियस जो टीएसएमजी मास्टर क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो एक टाइम पे आपके तरह थे, बट उन्होंने सही टाइम पे एक्शन लिया, तो नाउ दे आर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। तो अगर आपको इस प्रॉफिटेबल कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो यू नीड टू टेक एक्शन नाउ। जो अपना बैच है वो 4 जुलाई यानी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। अब अपन बात करते हैं यहां पर निफ्टी के बारे में कि इंट्राडे में अपने को कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है एंड यहां पर अपने को क्या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं। जैसा आप देख पा रहे हो कि जो मार्केट्स है, मार्केट्स में लास्ट के 2 दिन में कुछ खास मूव देखने को मिला नहीं, बिल्कुल एक रेंज के अंदर निफ्टी थी। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक करोगे, बिल्कुल एक रेंज के अंदर निफ्टी थी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, उससे पहले पहले हम कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। हाँ, अगर हम बड़ा गैप अप मोर देन 75 पॉइंट से ऊपर का गैप अप गैप खुलते हैं, तब तो पहले आधे घंटे की रेंज को मार्क करके आराम से हम ट्रेड करेंगे। बट उसके अलावा अगर बाजार में हमें कुछ प्रॉपर ट्रेड करना है, तो पहले मार्केट को मूड दिखाने दीजिए कि मार्केट को मूव करना है। लास्ट 2 दिन से मार्केट ने मूड दिखाया नहीं कि मार्केट को मूव करना है, तो हमने कुछ नहीं किया। अगर कल भी मार्केट सोया सोया रहेगा, ब्लफ करना चाहेगा, तो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मार्केट को बड़ा मूव करना है, अगर मार्केट में बड़ा मोमेंटम आना है, अगर जून मंथ की स्टार्ट एक बहुत ही अच्छे नोट पे होनी है, तो मार्केट को मूव करना पड़ेगा। तो अप साइड में जो अपना रेंज है दैट इज अराउंड 24,881, और जो डाउन साइड में रेंज की मैं बात कर रहा हूं दिस इज अराउंड 24,695। तो आपको कुछ नहीं करना, करना मार्केट को है। आपके पास अपसाइड के लेवल्स है, आपके पास डाउन साइड का लेवल्स है, आपके पास रेंज है, आपको प्राइस दिख रहा है, आपको सब कुछ दिख रहा है। अब आप मत ये बोलो कि भाई मुझे बाई करना है। भाई अगर मार्केट को नीचे आके इसके नीचे निकलना है तो आपको सेल करना पड़ेगा, और अगर मार्केट को ऊपर जाके इसके ऊपर सस्टेन करना होगा तो आपको बाई करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। ये बात आपको यहां पर समझना है। ये तो अपनी बात हो गई यहां पर बाइंग सेलिंग के लिए। अगर मार्केट में गिरावट आती है, अगर मार्केट में अपने को सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलता है, तो कहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कहां पर अगर कोई बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटी, तो वो कहां पर है। देखिए ये जो मैंने लेवल आपके साथ शेयर किया ना 24,695, अगर मैं आपके सामने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करता हूं, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रक्चर अपना पॉजिटिव है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर मैं यूज करता हूं, डॉट जो 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है वो बिल्कुल यही लेवल आता है 24,695। यानी बाइंग के लिए तो 24,881 है, सेलिंग के लिए ये वाला लेवल कब है 24,695। सेलिंग के लिए 24,695 तब है जब इसके नीचे निफ्टी आती है और इसके नीचे 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करती है। बट ये लेवल इक्वली बायर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61.8% जो कि मेजर रिट्रेसमेंट वाला लेवल होता है वो वही है, क्योंकि यहां पर मार्केट ने पहले भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है। तो 24,695 एक ऐसा एरिया है जहां पर आप डिसाइड नहीं करोगे आपको क्या करना है, जहां पर मार्केट डिसाइड करेगी। 24,695 के आसपास अगर मार्केट पॉजिटिव प्रदर्शन बनाती है तो पॉजिटिव कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग प्लान करेंगे। अगर 24,695 को तोड़ देती है और इसके नीचे सस्टेन करती है तो अपन सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। मोटा मोटी कल के लिए यही 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। ये वाला बायर सेलर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाला सिर्फ और सिर्फ बायर के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपको सही टाइम पे सही प्राइस एक्शन को देखना है एंड आप अच्छे ट्रेड्स को डेफिनेटली कैप्चर कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना है, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, और बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने लास्ट जो ट्रेडिंग डे था अपना, जो कि मई का लास्ट ट्रेडिंग डे था, जो कि अपना वीकली क्लोजिंग का दिन था, उस दिन हिस्ट्री बना दी। हिस्ट्री क्यों बना दी अगर मैं बात करता हूं, अगर आप चेक करोगे यहां पर एक ऐसा एरिया था बैंक निफ्टी में जो कि ऑलमोस्ट पिछले 2-2.5 महीने से बैंक निफ्टी को बहुत तंग कर रहा था। ये वाला एरिया तब तो बैंक निफ्टी ने इसको तोड़ दिया, बट ये एक ऐसा एरिया था जो कि अगर आप चेक करोगे ऑलमोस्ट अप्रैल से यहां पर टच किया, ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया, टच किया, ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया, टच करने में स्ट्रगल हो रहा है, टच किया फिर तुरंत सेलिंग, फिर टच किया था, और ये जो अपना लास्ट हफ्ता था इसमें भी ये स्ट्रगल कर रहा था। ये जो एरिया था आपको याद हो गया होगा, ये एरिया था 55,600 का, जहां पर डेली टाइम फ्रेम अगर आप चेक करोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे तो क्लियर आपको कच्चा चिट्ठा दिख जाएगा कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे कितना बार इसने स्ट्रगल किया था। मतलब इस एरिया पे बहुत ज्यादा अपने को स्ट्रगल देखने को मिला था, बहुत बार टच करे ब्रेक करे सस्टेन नहीं कर पाए, टच करे ब्रेक करे सस्टेन नहीं कर पाए। बट हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर इस एरिया पे सच में बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है तो मार्केट काफी नीचे जानी चाहिए। मार्केट थोड़ी सी नीचे जा रही है, फिर मार्केट अगर ऊपर जा रही है, इसका मतलब यहां के सेलर्स की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है, खत्म हो रही है। यानी एक टाइम यहां पर सप्लाई को डिमांड एक्सीड कर देगी तो यहां पर बायर्स यहां पर अपसाइड मोमेंटम करेंगे। एंड बहुत सही दिन यहां पर बैंक निफ्टी ने चुना इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज करने का, क्योंकि जो फ्राइडे का दिन था अपना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एक अपने को डेली क्लोजिंग मिल गई, अब वो फ्राइडे था तो वो वीकली क्लोजिंग का दिन था, और क्योंकि वो मई मंथ का लास्ट हफ्ते का फ्राइडे था तो वो मंथली क्लोजिंग था। तो यानी अपने को डेली, वीकली और मंथली क्लोजिंग इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर मिली। बहुत ऊपर नहीं मिली बट कंफर्टेबली अगर हमने ऊपर क्लोजिंग किया दैट इज अ वेरी गुड थिंग।
तो यहां पर बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर में तो कुछ था ही नहीं, थोड़ा सा बैंक निफ्टी में टाइम करेक्शन अपने को देखने को मिला, और अब तो बैंक निफ्टी में जो बायर्स जहां स्ट्रगल कर रहे थे, बैंक निफ्टी उसके बाहर भी निकल रही है। तो अब बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रगल दिखने के चांसेस काफी कम है। बैंक निफ्टी शुड फॉलो द ट्रेंड एंड बैंक निफ्टी शुड मूव अप। बट जैसे मैंने बताया कि कई बार बहुत सारी चीजें में जब ऑब्वियस दिखती हैं तो बड़े प्लेयर्स ट्रैप करके मार्केट को नीचे लेके आते हैं। तो अपसाइड बाइंग के लिए सिंपल है, जो अपना 56,000 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे के लिए इससे भी नीचे लेवल होगा, बट 56,000 के ऊपर निकलेंगे तो और बड़ा मोमेंटम और नया ऑल टाइम हाई, और कम से कम यहां से 1000 से 1500 पॉइंट का मूव आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर बाई चांस गिरावट आती है, डिप आती है, पैनिक मचता है, तो आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए। अब कितने डिप पर बाय करना उस पर बात करते हैं, फिर इंट्राडे में कैसे प्लान करना, कैसे ट्रेड करना बैंक निफ्टी में, उस पर बात कर लेंगे। जहां तक बाय ऑन डिप की बात करता हूं, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट में रिवर्सल लेके आए ट्रैप करने के लिए, पैनिक मचाने के लिए। तो 54,462, 53,445, इन दो लेवल्स के आसपास, इन दो डिप्स के आसपास कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है तो इंट्राडे में ट्रेड लेंगे। बट ट्रेड इंट्राडे में तभी लेंगे जब हमें होल्ड करना हो ट्रेड पोजिशनली, जब हमारा इंटेंशन हो कि पोजिशनली ट्रेड को होल्ड करना है। एंड इन डिप्स पर अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो यहां से मार्केट में शार्प रिवर्सल आएगा। ये डिप्स वाले लेवल्स में बार बार इसलिए आपके साथ शेयर करता हूं, हो सकता है कल ये ना आए, परसों ना आए, बट जिस दिन आए यू आर एब्सोल्युटली रेडी एंड यू नो कि मुझे क्या करना है। अब अपन बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में इंट्राडे में कहां पर प्लान करना, कहां ट्रेड करना है। देखिए निफ्टी से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो बैंक निफ्टी ने लास्ट हफ्ते काफी अच्छे पोजीशन पे क्लोजिंग किया है, डे हाई के आसपास क्लोजिंग किया है, एंड निफ्टी ने उस जगह क्लोजिंग किया है जहां पर बैंक निफ्टी ने उस जगह क्लोजिंग किया है जहां पर बैंक निफ्टी में बहुत तगड़ा मूव देखने को मिले। अब बैंक निफ्टी में अगर बाइंग प्लान करना तो देखिए ये मोटा मोटी बहुत बड़ा रेंज था, यहां पर बहुत खिचड़ी पकी है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी को इस खिचड़ी से बाहर निकलना है तो बैंक निफ्टी को इन रेंज का टॉप रेंज, इन रेंज का जो सबसे बड़ा बोल सकते हैं भाई है, उसको तोड़ना पड़ेगा। ये जो एरिया अपना है, दिस एरिया इज अराउंड 55,825। तो 55,825 इसके ऊपर बैंक निफ्टी में 15 मिनट की एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो बिंदास होकर यहां पर बाइंग प्लान करेंगे। एक अच्छा मोमेंटम, तगड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड बैंक निफ्टी में आप इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेलिंग की अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो एज सच तो कुछ खास प्राइस एक्शन सेलिंग का दिख नहीं रहा है बैंक निफ्टी में, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया है, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, फेक ब्रेकआउट भी हुआ है, फिर यहां पर जब ब्रेकडाउन आया तो फिर यहां पर अगेन रेजिस्टेंस देखने को मिला, और जब इसको दोबारा ब्रेक किया तो काफी अच्छा मूव देखने को मिला। यानी इस एरिया पे प्राइस ने बहुत बार रिएक्ट किया है। तो अगर अपने को सेलिंग प्लान करना है और अचानक से पैनिक बचेगा अगर बैंक निफ्टी में, तो वो इस लेवल के नीचे ही बचेगा। ये एरिया है 55,525। तो इसके नीचे अगर आपको 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो बिंदास होकर आप बैंक निफ्टी में सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो 55,525 के नीचे सेलिंग और 55,820 के ऊपर आपको बाइंग करना है। बाकी अगर हम बड़ा गैप डाउन खुलते तो पहले आधे घंटे का रेंज मार्केट ट्रेड करना है आपको, वो तो आपको पता ही होगा। यूएस मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूं तो फ्लैट क्लोजिंग की फ्राइडे को, और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूं तो ये भी बहुत ज्यादा यहां पर ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। अगर मैं अच्छे से याद कर पा रहा हूं तो थोड़ा सा पॉजिटिव 60 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव है। तो विल हैव टू सी हम कहां खुलते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, अगर आपको कंप्लीट ट्रेडिंग सीखनी है फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स टू एब्सोल्यूट एडवांस, वो भी लाइव सीखना है फ्रॉम प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो कि एक्चुअली मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिटेबल है, तो ये लाइव क्लासेस मैंने काफी टाइम बात की और ऐसा कोई प्लान नहीं कि मैं कंटिन्यू करूंगा, बट एक लाइव बैच मैं कर रहा हूं जुलाई में जिसकी रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है। सीट्स काफी लिमिटेड है एंड अगर आप 10 जून से पहले इनरोल करते हैं तो आपको 3 बोनसेस मिलने वाले 40,000 के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। गूगल फॉर्म को पहले अच्छे से पढ़िएगा, सारी डिटेल्स को देख लीजिएगा, एक वीडियो मिलेगा उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप चाहे तो वहीं से एनरोल कर सकते हैं एंड अगर कोई डाउट्स रहेगा तो प्लीज गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, तो हमारी टीम या मैं आपसे कनेक्ट कर लेंगे। बाकी अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए। ये जो वीडियो मैंने वीकेंड में डाला इसको डेफिनेटली देखिएगा, काफी मेहनत लगी ऐसे वीडियो बनाने में एंड अगर आप ऐसे वीडियोस पे सपोर्ट प्यार दिखाओगे तो हमारा मन काफी भरने वाला है। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।